मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किसी अनजान वायरस की वजह से इंसान इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जो कि सीधा उनके दिमाग पर असर करता है। मतलब ये वायरस एक न्यूरोलॉजिकल वायरस है। ये वायरस इंसान को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और पागल बना देता है। इस वजह से इंसान किसी ज़ोंबी की तरह लोगों को काटने और खाने लगता है। इस वायरस की चपेट में एक तरह से पूरा देश आ चुका है। इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई, इसका किसी को कुछ नहीं पता। अब बस लोग किसी तरह इस भयानक स्थिति में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। मूवी के पहले सीन में हमें डैन को दिखाया जाता है, जो कि एक बीच पर बेहोश पड़ा हुआ है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को सुनसान जगह पर पाता है। वहां कोई भी नहीं होता। वह उठकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे जाकर उसे हर तरफ टूटी फूटी चीजें, वीरान सड़कें और खामोशी दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब अचानक हुआ कैसे। इसी दौरान हम लिजा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने दोस्त बेन के साथ किसी तरह खाना ढूंढने के लिए बाहर निकली होती है। तभी उन्हें लगता है कि कोई उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, इसलिए दोनों डरकर वहां से भागने लगते हैं। पर वो कोई ज़ोंबी नहीं बल्कि डैन ही होता है। डैन जब उनके पास पहुंचता है तो लिजा और बेन को पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। हालांकि इससे पहले कि वो ठीक से कुछ समझ पाते, एक इन्फेक्टेड इंसान अचानक आकर बेन पर हमला कर देता है। वो इन्फेक्टेड इंसान कुछ ही पलों में बेन की जान ले लेता है। इसके बाद वो डैन और लिजा की तरफ दौड़ता है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि वो इन्फेक्टेड इंसान बिल्कुल किसी ज़ोंबी की तरह बर्ताव कर रहा है। वो डैन को दबोचने ही वाला होता है कि तभी लिजा एक डंडे से उस ज़ोंबी के सिर पर जोरदार वार करती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। डैन के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया होता है, इसलिए वो पूरी तरह से शॉक में आ जाता है। तभी पीछे से और ज़ोंबीज़ की डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। जान बचाने के लिए लिजा और डैन भागकर एक घर में छुप जाते हैं। दरअसल लिजा कुछ और लोगों के साथ उस घर में रह रही होती है। वो बेन के साथ सिर्फ खाने के लिए बाहर गई थी। यहाँ हम लिजा के अलावा जिन लोगों को देखते हैं उनके नाम हैं कैट, मेरेडिथ, सैम और जेम्स। जब लिजा सभी को बताती है कि बेन मर चुका है तो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। असल में इस पूरे शहर में सिर्फ यही कुछ लोग बचे हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हैं। इसी बीच सैम डैन से उसके बारे में पूछता है। डैन कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मुझे होश आया तो मैं अकेला एक बीच पर पड़ा था। अब कैट उसे थोड़ा कंफ्यूज देखती है तो उसे अपने साथ ऊपर कमरे में ले जाती है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कुछ आर्मी सोल्जर्स उसी बीच पर डैन को ढूंढ रहे होते हैं। उधर डैन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। कैट उसे बताती है कि वायरस पूरे देश में फैल चुका है, किसी को इसका पता तक नहीं चला। अब इस शहर में बस कुछ ही लोग जिंदा बचे हुए हैं और डैन उनमें से एक है। कैट बताती है कि तुम्हारे अंदर कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम अभी इन्फेक्टेड नहीं हो, लेकिन ये एक न्यूरोलॉजिकल वायरस है, इससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। वो आगे बताती है कि जो लोग शहर से बच पाए थे वो या तो कैंप पहुंच गए होंगे या रास्ते में ही मारे गए। कैट डैन को अपने बारे में भी बताती है। वो कहती है कि जब वह अपने पिता और बहन के साथ कैंप जा रही थी तो रास्ते में इन्फेक्टेड लोगों ने उन दोनों की जान ले ली। इसी दौरान वह बेन से मिली और फिर बाकी लोगों से जुड़ गई। अब सब मिलकर किसी तरह इस स्थिति में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। डैन को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए कैट उसे आराम करने की सलाह देती है। अब डैन को एक सपना आता है। वो खुद को एक अजीब सी फैसिलिटी में भागते हुए देखता है। ये देखकर उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो नीचे चला जाता है। यहाँ सभी लोग एक साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए। डैन दरवाजे की ओर जाता है और बाहर झांकता है। तभी एक ज़ोंबी अचानक दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर सैम और बाकी लोग ऊपर जाते हैं। वे ज़ोंबी के सिर पर भारी चीज गिरा देते हैं, जिससे वो वहीं मर जाता है। उसके बाद वे दरवाजा खोलकर उसकी बॉडी को घर से दूर फेंक आते हैं, ताकि और ज़ोंबी उनकी तरफ आकर्षित न हो। अब एक और ज़ोंबी अचानक घर के पास आकर हमला कर देता है। इस बार सभी मिलकर उस पर एक चादर डालते हैं और चाकू से मार डालते हैं। ये सब देखकर डैन चुपचाप एक कोने में खड़ा रहता है, जैसे अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह किस डरावने माहौल में फंस चुका है। अब सभी लोग मिलकर उन दोनों ज़ोंबीज़ की लाशों को घर से काफी दूर एक जगह फेंक आते हैं और वापस लौटकर खुद को फिर से सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ कुछ आर्मी सोल्जर्स शहर में दाखिल हो चुके हैं और डैन को चारों ओर ढूंढ रहे हैं। इधर मेरेडिथ की बहन मैरी अचानक बहुत हाइपर बिहेव करने लगती है। वो चिल्लाने लगती है कि उसकी एक चीज खो गई है और उसे वह मिल नहीं रही। उसका ये बर्ताव देखकर बाकी सभी को शक होता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई है।
इसलिए सैम खुद उसकी आंखें चेक करता है, जो कि पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं। अब सभी को यकीन हो जाता है कि मैरी इन्फेक्टेड हो चुकी है। सभी लोग फैसला करते हैं कि मैरी अब उनके लिए खतरा बन चुकी है, इसीलिए उसे मारना जरूरी है। ये सुनकर सैम खुद ये जिम्मेदारी लेता है कि वह अपनी बहन की जान लेगा। वो उसके पास जाता है, लेकिन तभी मैरी खुद को छुड़ाकर उल्टा सैम पर हमला कर देती है। इसके बाद मैरी कैट पर भी हमला करती है। डैन किसी तरह बीच में आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो ज़ोंबी की तरह ताकतवर हो चुकी होती है। जब वो डैन पर भी हमला करने लगती है तो डैन उसे जोर से धक्का देता है और वह ऊपर की खिड़की से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। अब सैम को भी होश आ जाता है। वो अपनी बहन को मरता देख बहुत दुखी होता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह डैन से थोड़ा गुस्सा जरूर होता है, मगर समझता है कि यही सही फैसला था। अगले दिन सैम घर के बाहर अकेले बैठा होता है। वह अपनी बहन की मौत को याद करके दुखी होता है। फिर वो अपने सारे हथियार उठाता है और बाहर निकल जाता है। असल में वह अपने गम को भुलाने के लिए ज़ोंबी से लड़ने निकलता है, एक तरह से अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए। दूसरी तरफ घर में मौजूद सभी लोगों को पता चलता है कि उनका खाना लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए वे फैसला करते हैं कि स्टीफन को घर में छोड़कर बाकी लोग पास के सुपरमार्केट से कुछ खाने पीने की चीजें लाने जाएंगे। अब सीन कट होता है और हम सैम को दिखते हैं, जो बाहर ज़ोंबीज को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ रहा है। उसने अकेले ही कई इन्फेक्टेड लोगों को मार डाला है। उधर डैन और बाकी लोग धीरे धीरे सुपरमार्केट के अंदर घुसते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि सुपरमार्केट में आर्मी के कुछ सोल्जर्स पहले से मौजूद हैं। उन्हें ये ऑर्डर मिला है कि जो कोई भी दिखे उसे गोली मार दो, चाहे वो ज़ोंबी हो या इंसान। असल में आर्मी वालों को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया है, और वो मिशन है डैन को मारना। उन्हें ये नहीं बताया गया कि डैन इन्फेक्टेड है या नहीं, बस ऑर्डर है कि उसे किसी भी हालत में ढूंढो और खत्म करो। ये बात डैन को भी अब तक नहीं पता थी, इसलिए जब लिजा ये महसूस करती है तो वह डैन को दूसरी तरफ से निकलने को कहती है और बाकी सभी को दूसरी दिशा से बाहर भेजती है। अब डैन और लिजा किसी तरह एक सोल्जर को चकमा देकर वहां से निकलते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर उन्हें देख लेता है। उस सोल्जर को ऑर्डर मिलते हैं कि डैन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। वह सोल्जर डैन पर गोली चलाता है, जो डैन के कान के पास से निकलती है। इससे डैन बेहोश हो जाता है, लेकिन बेचारी लिजा को गोली लग जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उधर बाकी लोग जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। वहां सैम भी वापस आ चुका होता है। कैट और बाकी लोग लिजा और डैन का इंतजार करते हैं, लेकिन वो नहीं लौटते। अब कैट उन्हें ढूंढने की जिद करती है। सभी लोग आखिरकार मान जाते हैं और मिलकर लिजा और डैन को ढूंढने निकलते हैं, पर तभी वे देखते हैं कि आर्मी सोल्जर घरों में घुसकर लोगों को ढूंढ रहे हैं। अब ये सभी पीछे के रास्ते से जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। इसी दौरान एक सोल्जर की गोली केविन को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। बाकी सभी वहां से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। दूसरी ओर जब डैन को होश आता है तो वह खुद को एक वीरान जगह पर पाता है। वो लिजा की बॉडी को देखता है, उसे गहरा झटका लगता है। फिर वह किसी तरह हिम्मत करके वहां से भाग निकलता है। वह एक सोल्जर को मारकर उसका रेडियो ले लेता है ताकि अपने दोस्तों से संपर्क कर सके। रेडियो के जरिए डैन को आर्मी की बातचीत सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि पूरे शहर में आर्मी ने जाल बिछाया हुआ है और खासतौर पर उसी की तलाश की जा रही है। डैन तभी सुनता है कि एक हेलीकॉप्टर कुछ लोगों का पीछा कर रहा है। उसे समझ में आता है कि वो लोग उसके दोस्त ही हैं, जिन्हें आर्मी पकड़ने की कोशिश कर रही है। इधर सैम, जेम्स और कैट हेलीकॉप्टर से बचते हुए जंगल की ओर भाग रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात डैन से हो जाती है। डैन उन्हें बताता है कि उसने सोल्जर का रेडियो ले लिया है, जिससे वो आर्मी की हर हरकत को सुन सकता है। अब उसे पता है कि अगर वे शहर में और रुके तो मारे जाएंगे, इसलिए वह सुझाव देता है कि उन्हें जल्दी से कैंप की ओर निकल जाना चाहिए। डैन कैट से कहता है, लिजा अब नहीं रही, हमें और किसी को नहीं खोना चाहिए। अब सभी लोग कैंप की ओर निकलते हैं। रास्ते में उनका सामना फिर कुछ ज़ोंबी से होता है, जिन्हें वे मार डालते हैं। आगे बढ़ते हुए वे देखते हैं कि हर आर्मी सोल्जर अपने अपने पॉइंट पर तैनात है। इन्हें बचते हुए ये लोग पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ोंबीज उनका पीछा करने लगते हैं। ये देखकर आर्मी वाले ज़ोंबीज पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़ोंबीज की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे आर्मी वालों को भी काटने लगते हैं। अब वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर डैन और उसके दोस्त किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। रात हो चुकी होती है, इसलिए सभी एक सुरक्षित जगह रुक जाते हैं। अगली सुबह डैन को फिर से वही अजीब सपने दिखाई देते हैं, जिसमें वो एक लैब जैसी जगह में होता है
अब डैन को लगता है कि उसके अतीत में कोई बड़ा राज छुपा है। सुबह होते ही डैन अपने दोस्तों को वो पेपर दिखाता है जो उसने उस मरे हुए सोल्जर की जेब से निकाला था। इसमें उसकी फोटो लगी थी और लिखा था कि डैन एक्सट्रीमली डेंजरस है। अब सैम गुस्से में डैन से पूछता है कि आखिर वो कौन है। डैन खुद भी उलझन में होता है। तभी अचानक एक ज़ोंबी दौड़कर आता है और स्टीफन पर हमला कर देता है। सभी उसे मार देते हैं, लेकिन तब तक स्टीफन को गंभीर चोट लग चुकी होती है। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब सभी दुखी हो जाते हैं, पर जानते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। रास्ते में एक और सोल्जर डैन पर हमला करता है। डैन उससे लड़ता है और हथियार छीनकर उसे पकड़ लेता है। अब डैन उससे पूछता है, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? सोल्जर बताता है कि डैन भी पहले इन्फेक्टेड था, लेकिन उसे एक प्रोटोटाइप वैक्सीन दी गई थी। ये वैक्सीन काम कर गई और वह ठीक हो गया। लेकिन सोल्जर आगे बताता है कि डैन से पहले 10 और लोगों को यही वैक्सीन दी गई थी। वो सभी शुरुआत में ठीक थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वायरस ने फिर से कंट्रोल ले लिया और वो पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक बन गए, इसीलिए उन्हें मार दिया गया। अब डैन भी उसी लिस्ट में है। 14 दिन के अंदर वो भी एक कंट्रोल से बाहर ज़ोंबी बन जाएगा और तब उसे रोकना नामुमकिन होगा। डैन ये सब सुनकर अंदर से टूट जाता है। वो सोचता है, अगर मैं मरता नहीं तो अपने दोस्तों को मार दूंगा। वो देखता है कि उसकी वजह से कितने लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए डैन एक फैसला लेता है। वो खुद को आर्मी के हवाले कर देगा। वो अपने दोस्तों से विदा लेता है। कैट और जेम्स उसे रोकते हैं, पर वो मानते हैं कि शायद यही सही है। अब कैट, सैम और जेम्स कैंप की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर डैन खुद को एक सोल्जर के सामने सरेंडर करने जाता है, पर सोल्जर उसे पकड़ने के बजाय उस पर हमला करता है। अब डैन गुस्से में आ जाता है, उस सोल्जर को बुरी तरह मार डालता है। इसी दौरान हमें दिखता है कि डैन की आंखें बदल रही हैं। उसका शरीर कांप रहा है। वो धीरे धीरे फिर से इन्फेक्टेड हो रहा है। उसे लगता है कि अब वो किसी का दुश्मन बन जाएगा, इसलिए डैन आखिरी फैसला करता है। वो पास की झील में कूदकर अपनी जान दे देगा। आखिरी सीन में हम देखते हैं, एक तरफ डैन खुद को पानी में डुबो देता है और दूसरी तरफ उसके दोस्त सुरक्षित कैंप तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं अगली मूवी कौन सी होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। फिल्म का कैमरा 1।